चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज 15th नंबर। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ रामा एंड कृष्णा हु आर इक्वल पार्टनर 31st March 2013 ऑन विच डेट द फर्म इज डिसॉल्व्ड। और बैलेंस शीट आपको गिवन है। एसेट रियलाइज्ड एज फॉलो लिखे हुए हैं, एसेट की वैल्यू कितने कितने में वो रियलाइज हुए हैं। और एंड में लिखा है CGST एंड SGST वर लिवाइड ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी 9% ईच। दीज टैक्सेस वर डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो टैक्स लगना है जो भी हमने सेल किया उसमें आउटपुट CGST एंड SGST लिखाना पड़ेगा और वो हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करवाना है। ठीक है, तो वो कैश अकाउंट में डाल देंगे सिंपली। तो चलिए देखते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी करवाऊंगा आगे। और नेक्स्ट लिखा है एक्सपेंसेस ऑन रिलेशन अमाउंटेड टू 2000, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। ओनली रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाने को बोला है। ठीक है, और कुछ आपको करने को बोला नहीं है, ना ही कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला, ना ही आपको कोई कैश अकाउंट बनाने को बोला है। ठीक है, कोई जनरेटिव वगैरह डालने को बोला नहीं, लेकिन आपको अपनी हेल्प के लिए करना पड़ेगा सारा कुछ। अगर आप ऑनली रियलाइजेशन अकाउंट भी बना देते हो तो क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएगा। ओके, तो चलिए फिर फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट पर पे करते हैं। फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे और एसेट को डेबिट साइड। ओके, तो बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहली लाइबिलिटी हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, फिर है रिजर्व, बहुत सारी लाइबिलिटी नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर है 30,000 के। ठीक है, जो दो लाइबिलिटीज हैं दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं। तो लिखिए बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, बाय सन्ड्री क्रेडिटर 30,000। ओके, एसेट साइड है सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड, तो वो कैश हम रियलाइज नहीं कर सकते तो रिलेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे। फिर है स्टॉक, स्टॉक डाल दीजिए, डेटर्स डाल दिए, मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग, चारों के चारों एसेट आ जाएंगे। सो लिखिए फिर टू स्टॉक अकाउंट 40,000 वैल्यू है, टू डेटर अकाउंट 24,000 हो गया, टू मशीनरी अकाउंट 20,000 हो जाएगा, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 60,000 हो जाएगा। ठीक है, सभी अमाउंट्स आ गए। ये तो आपने सिंपली पहले पोस्ट करने ही है। अब चलते हैं जितने जितने के वो रियलाइज हुए हैं उतने उतने पैसे रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो रियलाइज हुए हैं हमारे लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 की, मशीनरी 80% पर और स्टॉक 75% पर। तो लिखिए इसको बाय कैश अकाउंट स्लैश मार के लिख दीजिए। पहले लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा हमारे पास, वो तो 90,000 वैल्यू दी हुई है, सीधा 90,000 लिख दीजिए। ठीक है, फिर मशीनरी है 80%, तो मशीनरी की वैल्यू जो बुक्स में दी हुई है वो है 20,000। तो 20,000 का 80% किया तो ये कितना निकला 16,000। तो ये 16,000 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, रियलाइज्ड। उसके बाद है डाटा स्टॉक, स्टॉक हमारा रियलाइज हुआ है 75%। स्टॉक की वैल्यू है हमारी 40,000, 40,000 का हमने किया 75%, तो ये निकला 30,000। ठीक है, स्टॉक 30,000 रियलाइज हो गया। और लास्ट में हमारे रियलाइज हुए हैं डेटर्स, वो 20,000 का अमाउंट दिया हुआ, तो सीधे लिख दीजिए 20,000। ओके, ये सभी एसेट्स हमारे रिलेशन अकाउंट में चले जाएंगे कैश के अकॉर्डिंग। अब लेकिन जो इसमें हमें दिया हुआ है ना CGST SGST वर लिवाइड ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांटर मशीन, जो मशीनरी के लिए 9% है, दोनों का टोटल लगा लीजिए। जितने जितना भी है वो दोनों ही हम डाल देते हैं। उसकी मैं आपको जर्नल एंट्री करवा देता हूँ, वो डिपॉजिट की भी, बिकॉज हमें बोला नहीं है वो बनाने के लिए, लेकिन अभी वो ट्रीटमेंट नीचे दे दिया तो ट्रीटमेंट तो आपको समझाना ही पड़ेगा ना। तो चलिए फिर जनरेट डालते हैं। कैश हमारे पास आ रहा है बिकॉज हम एसेट्स बेच रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट तो हमारी एंट्री होती है जब भी हम एसेट रियलाइज करते हैं। अब रियलाइज हुए हैं, एसेट गोज आउट हो रहे हैं, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST लगेगा, तो लगा दीजिए टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। सेल पर आउटपुट लगता है, परचेज पर इनपुट। ओके, आउटपुट हमारा होता है क्रेडिट। ओके, तो हमारा टोटल अमाउंट बनता है जो रियलाइज हुआ है 90,000 की है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लस कर दीजिए उसमें 16,000 की है मशीनरी। तो टोटल हमारा जो अमाउंट रियलाइज हुआ है वो हुआ है 1,06,000। ओके,
अब इस अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगना है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। कितना अमाउंट हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, कितना आ जाएगा 1,06,000 का करना है 9%, ठीक है। CGST एंड 9% ही SGST है, तो 9% कैलकुलेट किया तो कितना अमाउंट आया 9,540 रुपीज़ ईच, तो दोनों का लिख दीजिए 9,540 रुपीज़। ओके, तो कैश हमारे पास टोटल आ जाएगा 1,25,080 रुपीज़, तीनों का टोटल, ठीक है। आउटपुट CGST SGST भी हमने ले लिया, और जो एसेट के पैसे हैं वो तो आए गए, तो एसेट के पैसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल ही दिए हैं जैसे दिखा, और जो आउटपुट CGST SGST है ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हम पे कर देंगे। उन्होंने लिखा भी है कि ये पे कर दिया है गवर्नमेंट अथॉरिटी को, तो पेमेंट की भी जर्नल एंट्री डाल देते हैं, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग एसिड रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो पेमेंट की जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। आउटपुट CGST हमारा कितना है 9,540 और SGST भी है 9,540, तो टोटल हमने बैंक को पे कर दिया 19,080 रुपीज़। ओके, ये हमारा कैश में चले जाएगा जो गवर्नमेंट ने को डिपॉजिट करवाया हमने GST डिपार्टमेंट को। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग GST कलेक्टेड डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट। क्वेश्चन में आपको ये एंट्री डालने को बोला नहीं है, लेकिन हमने डाल दी है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट नया था समझाने के लिए। आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इसमें ही समझ लीजिए। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने जो तीनों आइटम 4 दी थी रियलाइज की, वो हमने डाल दी हैं। अब दो जो लाइबिलिटी हैं वो तो पे करनी ही पड़ेगी, और एक हमारे एक्सपेंसेस है, तो लिखिए फिर टू कैश स्लैश डाल के लिख दीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में आ जाएगा 10,000, स्लैश मार दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, और स्लैश मार के लिख दीजिए एक्सपेंसेस 2,000। टोटल आ जाएगा जो हमारा बाहर 42,000 जो कैश हमारा पे हुआ है, ठीक है। चाहे रिलाइज की वैल्यू दी हो लाइबिलिटी की, चाहे ना दी हो, लाइबिलिटी की पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने बताया है कि इतनी पेमेंट में सेटलमेंट हो गया तो फिर वो आप वो अमाउंट डालोगे, अगर साइलेंट है क्वेश्चन तो आपने फुल अमाउंट पे करना है जितने का भी वो है। ओके, तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। सो डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 1,86,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 1,96,000। ओके, तो डेबिट साइड हमारा क्रेडिट बैलेंस निकला है 10,000, तो लिख दीजिए प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रामा एंड कृष्णा। इक्वल पार्टनर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 10,000 मल्टीप्लाई 1/2 किया तो 5,000 दोनों का अमाउंट निकल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर अपने रिक्वायर्ड अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला होता तो हम इसका कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते एंड देन आफ्टर हम कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करते, लेकिन अब उसने कुछ नहीं बोला, तो रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया है। वर्किंग नोट में हमने एक जर्नल एंट्री शो कर दी है एक्स्ट्रा, वो उसने बोली नहीं थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। हमारे पास मटीरियल दिया था, ट्रीटमेंट तो शो करना ही था ना, फिर वो ट्रीटमेंट हमने करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है उसको ये चैनल जाना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई भी ये काम नहीं कर रहा। हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए। अपने शेयर्स, अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स। ओके, अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर। थापा एंड सुदर्शन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशो दी हुई है हमारे पास 2:3 की, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 की हमें, ठीक है। उसके बाद लिखा है दे डिजॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन दिस डेट एंड एसेट विद द एक्सेप्शन ऑफ कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड 6,900। कैश एंड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर बाकी एसेट 6,900 के बेच दिए हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो वर टेकन ओवर बाय सुदर्शन एट 2,200। तो सुदर्शन ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली है एंड ही एग्री टू पे द बैंक लोन। तो जो बैंक लोन है वो भी उसने टेक ओवर कर लिया, वो बोल रहा है कि मैं पे कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे लिखा है द रिलेशन एक्सपेंसेस वर ₹110 एंड द क्रेडिटर वर पेड ₹503 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर ने फुल सेटलमेंट में पैसे पे कर दिए हैं क्रेडिटर को हमने, ठीक है। और जो रिलेशन एक्सपेंसेस है वो भी ₹110 हैं, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि वेरियस लेजर अकाउंट टू शो द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मीन्स जो भी लेजर बना सकते हैं वो बनाइए, रियलाइजेशन भी बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, कैश भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले हम उसमें डालेंगे क्या, सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है, ओके। तो देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है क्रेडिटर्स, फिर रिजर्व फॉर कंटीजेंसी है वो नहीं लेंगे, फिर है बैंक लोन, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हैं वो भी नहीं आएंगे। दो लाइबिलिटीज हमारी जाएगी, क्रेडिटर एंड बैंक लोन, ओके। तो लिखिए लाइबिलिटीज को हम कहाँ पोस्ट करते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स ₹528 एंड बाय बैंक लोन ₹1,000, ओके। अब उसके बाद है हमारे पास एसेट साइड कैश, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैश को छोड़ दीजिए, कैश रियलाइज अकाउंट में नहीं जाता, वो छोड़कर बाकी इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक एंड फर्नीचर हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड, ओके। तो लिखिए डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2080 की इन्वेस्टमेंट है, टू डेटर अकाउंट, डेटर्स हैं 2960 के, टू स्टॉक अकाउंट लिख दीजिए, स्टॉक है 1875, टू लिख दीजिए फर्नीचर 2750, ठीक है। और अब हम डाल लेते हैं रियलाइजेशन जैसे जैसे हुई हैं। और सबसे पहले कैश एंड इन्वेस्टमेंट को छोड़ के के सारे एसेट्स हमारे बिके हैं 6,900 के। तो लिखिए इसको क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए सेल ऑफ एसेट 6,900 आ जाएगा, ओके। और नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लिखिए इसको बाय सुदर्शन कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट कितने की है टेक ओवर, 2,200 की। तो लिख दीजिए 2,200, ओके। और उसके बाद उसने बोला है कि वो लोन भी पे कर देगा, तो वो भी इसकी कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो लिखिए तो वो जाएगा हमारा डेबिट साइड, लायबिलिटी हमारी डेबिट साइड पे होती है। तो लिखिए टू सुदर्शन से कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए बैंक लोन ₹1,000, ओके। उसके बाद हमारे पास रिलेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 110 के, और क्रेडिटर की पेमेंट दी हुई है। तो चलिए इनकी पेमेंट कर देते हैं। लिख दीजिए टू कैश अकाउंट, स्लैश मार के पहले लिख दीजिए एक्सपेंस 110 के, फिर आ जाएगा क्रेडिटर 503 के, जितने की सेटलमेंट हुई है, ठीक है। 528 के थे, ₹503 हमने पे किए हैं। तो बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पे किया उतना ही लिखना है। डिस्काउंट हमें कहीं पर शो नहीं करना, वो नेट इफेक्ट ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा, ओके। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। तो डेबिट से टोटल आया हमारे पास 11,278 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 10,628। तो बैलेंस हमारा निकला क्रेडिट साइड 650। क्या है जी, ये हमारा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। थापा एंड सुदर्शन रेशो दी हुई है 3:5, तो 3:5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 650 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये निकला 390। 650 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये निकला 260, ओके। थापा सुदर्शन का शेयर आ गया जी, हम कैपिटल अकाउंट में आगे ट्रांसफर करेंगे।
तो चलिए फिर फटाफट से अब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर पे कर लेते हैं, थापा एंड सुदर्शन का। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या डालते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में देखिए हमारे पास थापा का बैलेंस दिया हुआ है 6000 और सुदर्शन का है 2000। तो लिख दीजिए थापा के कॉलम में 6000, सुदर्शन का 2000। ओके। अब उसके अलावा बैलेंस शीट में हमारे पास दिए हुए हैं रिजर्व फॉर कंटीजेंसी 500। तो रिजर्व जितने भी हो वो सारे के सारे हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो लिखिए बाय रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। तो ये हमारा आ जाएगा, रेशो है 3:5, 500 है, 5 डिवाइडेड बाई 5 के तो 100 बचा। थापा का मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, 300 निकल गया। और सुदर्शन का 2 शेयर मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 200 निकल गया, ठीक है। तो ये रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 300 200। ओके। और उसके बाद हमारे पास जो रियलाइजेशन में से सुदर्शन ने एक तो लोन टेक ओवर किया है और एक इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है। जो लोन टेक ओवर किया उससे सुदर्शन की कैपिटल हुई है क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट से हुई है डेबिट। तो डेबिट साइड लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट। सुदर्शन के कॉलम में आ जाए कितना, 2200 का। और क्रेडिट साइड लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लोन कितने का है, 1000 का। सुदर्शन के कॉलम में ही आएगा, थापा के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। ओके। और इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में एंड में कैपिटल को फिर से डेबिट किया, दोनों की, थापा की भी और सुदर्शन की, जो रियलाइजेशन पर हमारा हुआ है लॉस। तो डालिए फिर डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। थापा का शेयर है 390 एंड सुदर्शन का शेयर है 260। तो ऐसे लिख दीजिए। ओके। तो चलिए अब और तो कुछ इसमें आने वाला नहीं है, तो इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो थापा की डेबिट का टोटल है हमारे पास 390 और क्रेडिट का टोटल है 6300। तो बैलेंस जो निकला है वो हम डालेंगे कहाँ पे, टू कैश अकाउंट। पेमेंट करनी है ना, तो कितना पैसा निकला है, 5910 रुपीज़। ओके। सेम पे सुदर्शन का कर लेते हैं। सुदर्शन की डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 2460 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 3200 रुपीज़। ओके। तो इसका बैलेंस निकला है 740। ये भी क्या है, कैश अकाउंट जो पेमेंट करेंगे हम। ओके। तो चलिए ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं आगे और प्रिपेयर कर लेते हैं कैश अकाउंट। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहले डालेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस हमारा होता है डेबिट, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में देखिए 363, तो 363 यहाँ पर लिख देंगे। ओके। नेक्स्ट जहाँ जहाँ पर हमने कैश को डेबिट क्रेडिट किया है वो देख लेते हैं, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले हमने कैश को किया है डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट में 6900 से। तो डेबिट साइड कैश अकाउंट की डाल दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए सेल ऑफ एसेट्स। जितने भी एसेट्स हमने सोल्ड किए हैं वो सारे 6900 आ जाएगा अमाउंट। ओके। और सेम वे नेक्स्ट हमने कैश को किया है क्रेडिट डेबिट साइड रिलेशन की डाला है ना क्रेडिटर एंड एक्सपेंसेस के अमाउंट के साथ। तो चलिए फिर वो क्रेडिट साइड लिख देते हैं। लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिटर या फिर स्लैश मार के लिख दीजिए क्रेडिटर 503 के और एक्सपेंसेस लिख दीजिए 110 के। ओके। ओके। तो उसके बाद हमने लास्ट में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर पे किया था उसमें दोनों की कैपिटल को किया है डेबिट और कैश को किया है क्रेडिट। तो वो डाल देंगे। तो लिखिए बाय थापाज कैपिटल अकाउंट 5910 और बाय सुदर्शन कैपिटल अकाउंट लिख दिया 740। ओके। अब लगा लेते हैं इनका टोटल लगाया तो हमारे पास अमाउंट आया डेबिट साइड का 7263 एंड क्रेडिट साइड का भी है 7263। तो आपस में टोटल हमारे टैली हो गए, बैलेंस हो गया नील। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा क्वेश्चन हो गया है ठीक। ओके। तो ये हमारा करेक्ट हो गया क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।